नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे क्लास चल रही थी कहे कि टेंस की। तो टेंस हमारा कौन सा चल रहा था? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस का पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया था। वहां हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हम पहला नंबर पढ़ रहे हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहला भाग पढ़ रहे थे। पहला भाग हमारा क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सकारात्मक वाक्य। उसमें हम पहली चीज क्या पढ़े थे? पहली चीज तो हम पहचान पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं बेसिक, निश्चित रूप से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसी के नीचे आपको लगे वो वीडियो मिल रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पहचान हमने क्या बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है लगा हुआ मिले तो वह हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद हम क्या देखे? हेल्पिंग वर्ब देखे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगी? तो डू और डज लगी। क्या लगी? डू और डज। और डू और डज की एक शानदार ट्रिक बताई है, कौन से तरीके से न रटने का काम न कुछ भी। आप वो वीडियो जरूर देखें। अब नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 3 में कि ये हो गया, लेकिन इसमें अफर्मेटिव में जब हम चलेंगे तो अफर्मेटिव में ये डू डज जो है तो इंडेफिनिट की पहचान है हमारी, कहे कि है इंडेफिनिट में। अब इसमें चलते हैं हम, रूल में चलते हैं। रूल तो रूल क्या होगा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, ईएस और आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से हम समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे कि जैसे लिख दिए कि राम जाता है। पहली बात तो रटने का कोई काम नहीं। देखिए यहां पे है लगा हुआ तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। दूसरे नंबर में देखो ता लगा हुआ है तो कौन सा? इंडेफिनिट। अब तीसरी बात हम देखेंगे, ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और ना ही इसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, अतः यह कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव। रटने का कोई भी काम नहीं किसी का, बिल्कुल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा हो गया? ये अफर्मेटिव। अब इसी को रूल के हिसाब से जब हम लिखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम फिर क्या हो जाएगा? जाता है यानी गो, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। गोज हो गया। अब आपका एक सवाल जरूर मन में उठ रहा होगा कि गो तक तो कहानी ठीक थी और ये जो ईएस जुड़ गया ये कहां से लग गया? इसका क्या रूल हो गया आखिर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये केवल और केवल आप ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव में डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव में किसका प्रयोग होता है? यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग होता है। यहाँ देखें हम कि ईएस लग गया, अतः अब हम आपको एक बेहतरीन शानदार ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि आखिर कहाँ कौन सी वर्ब के साथ यस लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ आईईएस लगेगा और कौन सी वर्ब के साथ यस लगेगा। निश्चित रूप से तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये शुरुआत करते हैं कि वर्ब में यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग कब होता है, कब होगा और क्यों होता है और क्यों होगा। चलिए बिल्कुल समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा कि वर्ब में जब हम यस, ईएस और आईईएस का प्रयोग करते हैं तो आखिर वो क्यों लगाया जाता है, निश्चित रूप से बताएंगे। तो पहली बात तो आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपका वर्ब भी कहे में होगा?
वर्ब भी आपका कहे में होगा, सिंगुलर में होगा, सिंगुलर यानी एक वचन में होगा। यदि आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है, प्लूरल में, तो आपकी वर्ब भी जो होगी ना, वर्ब वो भी कहे में होगी, प्लूरल में होगी। और आप ये जान लीजिए कि अधिकांशतः वर्ब जो होती है वो कहे में होती हैं, प्लूरल में ही होती हैं। और उनको हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाने के लिए कहे का प्रयोग करेंगे, यस, ईएस और आईईएस का। समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। जैसे ये प्ले है, तो प्ले एक हमारी वर्ब है जो कौन सी है, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन यानी कि इसी को इंग्लिश में प्लूरल वर्ब बोलते हैं। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम यस लगा देते हैं, तो ये वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। प्लूरल थी और ये हमारी सिंगुलर बन गई, यानी कि जब वर्ब प्लूरल हो तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यस, ईएस और आईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी का उल्टा आप एक नोट लगाएंगे, नोट आप बिल्कुल चिपकाएं, जितने रुपए का आपका मन हो उतने रुपए का आप चिपकाएं। क्या नोट होगा कि इसी का जस्ट उल्टा होता है। नाउन जो होती है यानी संज्ञा जो होती है, मूल रूप से वो क्या होती है, मूल रूप से सिंगुलर होती है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन होती है, एक वचन। और उसको बहुवचन बनाने के लिए, बहु का वचन देने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, यस, ईएस और आईएस का प्रयोग करके हम उसको क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं निश्चित रूप से। तो अब सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर कौन सी नाउन में हम कहाँ पे यस लगाएंगे, कहाँ पे ईएस और कहाँ पे आईएस का प्रयोग करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग कहां पर होगा, कहां पर होगा। तो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से देखिएगा ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब। और इसको हम बना देंगे, चेंज करेंगे इसको, यस, ईएस लगा के देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गो, क्या लिख दिए, गो, यहाँ वर्ब है और वर्ब प्लस ईएस का प्रयोग हम कैसे करके बनाएंगे निश्चित रूप से। तो नंबर 1 हमारा क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी वर्ड का अंतिम लेटर क्या हो, ओ हो। जैसे यहाँ पे गो में हम देख रहे हैं कि अंतिम लेटर ओ है, तो ओ की जगह ओ है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ईएस का पहला प्रयोग हो गया। इसमें हम दूसरे नंबर में देखते हैं, जैसे डू लिखा हुआ है, डू यानी करना, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, ओ है, तो यहाँ भी हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। नंबर 2 में हम चलते हैं एक्स में, तो एक्स का जैसे हमने लिख दिया फिक्स, तो फिक्स में ये लास्ट लेटर क्या है, एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, FIEX। और यहाँ पे जैसे मिक्स लिखा हुआ है, मिक्स, तो लास्ट लेटर क्या है, एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MIXES। अब चलते हैं जेड जिसके लास्ट में हो, जैसे लिख दिए बज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अंतिम लेटर जेड है, तो यहाँ पे ईएस आप जोड़ दीजिए। निश्चित रूप से ये हो गया। लास्ट में देखिए CH अगर हो, जैसे लिखा हुआ है टीच यानी पढ़ाना, तो इसका जब हम ईएस जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, टीचेस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रिच जैसे लिखा हुआ है, रिच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RESCHES, रिचेस। और फिर जैसे लास्ट में अगर SH है, जैसे वाश यानी धुलना, तो क्या हो जाएगा, ईएस, इसमें भी आप जोड़ दीजिए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पास, तो वाक के लास्ट में क्या है, सॉरी, वर्ड के लास्ट में डबल एस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पासेस हो जाएगा। और ये देखिए आप, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर किसी भी
लेटर के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आपको इनमें से कोई भी अक्षर अगर आपको दिखाई दे अंतिम अक्षर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हम कहे का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर आईईएस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। इस स्लाइड में देखेंगे हम कि आईईएस का प्रयोग कहां पर करते हैं। आईईएस का प्रयोग कहां पर होगा, तो निश्चित रूप से जिस वर्ब के अंत का यानी अंतिम लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, वहां पर हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आईईएस लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि टोटल अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में वॉवेल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट होते हैं 26 में 5 घटाएंगे तो 21। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए ई आई और ओ यू, ये 5 होते हैं हमारे वॉवेल। और यहाँ ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी बचे वो हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो लास्ट तक, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करें कि आखिर कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर प्रयोग कहाँ होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे कि आखिर कौन से अक्षर होते हैं, कौन से लेटर होते हैं जहां पे हमारा कहे का प्रयोग होगा, आईएस का प्रयोग होगा। तो चलिए जैसे हम देख लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाई FLY। तो फ्लाई में हम देख रहे हैं कि लास्ट का अंतिम लेटर क्या है, वाई हो। और यहाँ जैसे लिखा हुआ है वर्ब हमारी क्या लिखी हुई है, फ्लाई। अब फ्लाई का हम देख रहे हैं कि अंतिम लेटर क्या है, वाई है। और वाई के जस्ट पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो यानी यहाँ हम क्या बोले थे कि जब कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आईईएस। तो ये हमारा बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्राई, सॉरी यहाँ भी वाई ही लास्ट में है। यहाँ क्राई वर्ब हमारी होगी क्राई। और क्राई का देखिए, क्राई के जस्ट पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। यानी कि वाई हटा के हम क्या जोड़ देंगे, आईईएस जोड़ देंगे। और जैसे हम जोड़ दें, कैरी लिखा है, सॉरी वरी लिखा है, वरी इसके भी जस्ट पहले हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्सोनेंट है। तो वाई को हटाकर आप क्या जोड़ दीजिए, आईईएस जोड़ दीजिए। तो आईईएस का प्रयोग हम इस तरह करेंगे कि अगर किसी भी वर्ड का यानी वर्ब का अंतिम लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम कहे का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से वहां पर हम आईईएस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आप मन में आपके एक सवाल उठता होगा कि अगर ये वाई लगा हुआ है और वाई के पहले अगर ये वॉवेल आ जाए, कॉन्सोनेंट ना आए, वॉवेल आ जाए, तब क्या होगा। निश्चित रूप से तो आपको यही हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आए और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल आ रहा है, यानी कि एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्ले, देखिए प्ले के ठीक पहले क्या है, ए लगा हुआ है। और ए हमारा क्या है, ए हमारा वॉवेल है। यानी कि अभी हम कॉन्सोनेंट का प्रयोग पढ़े हैं। तो एक लाइन आप नोट जरूर लगा लीजिएगा कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले ए का वॉवेल का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर हम वाई तो हटाना भी नहीं है, और हम क्या जोड़ देंगे उसमें हम जोड़ देंगे यस। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है से यानी क्या होता है, कहना। यहाँ पे देखिए वाई, और वाई के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, वॉवेल लगा हुआ है। तो वाई हमें हटाना भी नहीं है, और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, सेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पे,
अब यहाँ देख रहे हैं कि पे और यहाँ पे अंतिम लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, वोवेल है, तो यहाँ भी हम वाई को नहीं हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो हम देखें आई ई एस का प्रयोग हम देखें, यस का भी हम एक प्रयोग देखें, और बाकी आपको अगर देखेंगे कि रूल नंबर 1 यानी कि ईएस और आईएस जहाँ पे अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो निश्चित रूप से आप एस लगाकर उसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अब सेंटेंस का प्रयोग कहाँ पे कैसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।